आखिर 45 साल बाद धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने कौन सा ऐसा दर्द छुपा कर रखा जिसे उन्होंने कभी दुनिया के सामने नहीं आने दिया। कैसे धर्मेंद्र के एक फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी को अंदर ही अंदर तोड़ दिया। और क्या सच में हेमा मालिनी की वजह से प्रकाश कौर को वो दर्द सहना पड़ा जिसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं बल्कि उस औरत की है जो हमेशा पर्दे के पीछे रही, खामोश रही, लेकिन सबसे ज्यादा टूटी। बॉलीवुड की चमक दमक में धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और हेमा मालिनी को तो पूरी दुनिया जानती है, मगर एक नाम हमेशा सायों में दबा रहा, प्रकाश कौर। वही औरत जिसने बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शोर के हर दर्द को अपने अंदर दफन कर लिया। आज हम उसी खामोशी के पीछे छुपी सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहे हैं। साल 1954। धर्मेंद्र उस वक्त सिर्फ 19 साल के थे और प्रकाश कौर महज 17 की। पंजाब के एक साधारण सिख परिवार की सीधी सादी लड़की, जिसके लिए परिवार, रिश्ते और इज्जत सबसे ऊपर थे। उस दौर में धर्मेंद्र कोई सितारा नहीं थे, न शोहरत, न पैसा, न पहचान, बस आंखों में बड़े सपने और दिल में कुछ कर दिखाने की आग। प्रकाश कौर ने उसी संघर्षरत इंसान को अपना जीवन साथी चुना और उस संघर्ष को भी पूरे दिल से अपनाया। शादी के बाद धर्मेंद्र सपनों के पीछे भागते रहे और प्रकाश कौर घर की जिम्मेदारियों को संभालती रहीं। उन्होंने कभी सवाल नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की। जब धर्मेंद्र ने अभिनेता बनने का सपना देखा और मुंबई जाने का फैसला किया, तब भी प्रकाश कौर ने उन्हें रोका नहीं, जबकि हकीकत यह थी कि एक तरफ सपनों का शहर था और दूसरी तरफ एक नई नई बनी पत्नी और बढ़ती जिम्मेदारियां। 19 अक्टूबर 1957 को उनके घर पहले बेटे सनी देओल का जन्म हुआ। यह पल किसी भी परिवार के लिए खुशियों से भरा होता है, मगर उसी वक्त धर्मेंद्र का सपना और बड़ा हो चुका था। मुंबई में संघर्ष और पंजाब में अकेलापन, प्रकाश कौर ने इस दूरी को भी चुपचाप सह लिया। दिन रात बच्चों की परवरिश, घर की जिम्मेदारी और पति की गैर मौजूदगी, सब कुछ उन्होंने बिना किसी शिकवे के निभाया। 1960 में जब धर्मेंद्र पहली बार फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में नजर आए, तब एक अभिनेता का जन्म हुआ, मगर उस अभिनेता के पीछे खड़ी उस औरत का नाम कहीं नहीं था जिसने उसके सपनों की नींव अपने सब्र से रखी थी। वक्त बीतता गया। 1962 में बेटी विजेता देओल, 1966 में अजीता देओल और 1979 में सबसे छोटे बेटे बॉबी देओल का जन्म हुआ। परिवार बढ़ता गया, मगर पति और पत्नी के बीच की दूरी भी बढ़ती चली गई। उधर धर्मेंद्र सुपरस्टार बनते जा रहे थे और इधर प्रकाश कौर की दुनिया घर की 4 दीवारों में सिमटती जा रही थी। फिर 70 का दशक आया। बॉलीवुड में एक नई चमक उभरी, हेमा मालिनी, खूबसूरती, मासूमियत और अदाओं की मूरत। पर्दे पर धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी लोगों के दिलों पर राज करने लगी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। अखबारों में सुर्खियां थीं, अफवाहें थीं, चर्चाएं थीं, मगर पंजाब में एक औरत थी जो सब कुछ जानकर भी खामोश रही। आखिर 45 साल बाद धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने कौन सा ऐसा दर्द छुपा कर रखा जिसे उन्होंने कभी दुनिया के सामने नहीं आने दिया। कैसे धर्मेंद्र के एक फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी को अंदर ही अंदर तोड़ दिया। और क्या सच में हेमा मालिनी की वजह से प्रकाश कौर को वो दर्द सहना पड़ा जिसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं बल्कि उस औरत की है जो हमेशा पर्दे के पीछे रही, खामोश रही, लेकिन सबसे ज्यादा टूटी। बॉलीवुड की चमक दमक में धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और हेमा मालिनी को तो पूरी दुनिया जानती है, मगर एक नाम हमेशा सायों में दबा रहा, प्रकाश कौर। वही औरत जिसने बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शोर के हर दर्द को अपने अंदर दफन कर लिया। आज हम उसी खामोशी के पीछे छुपी सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहे हैं। साल 1954। धर्मेंद्र उस वक्त सिर्फ 19 साल के थे और प्रकाश कौर महज 17 की। पंजाब के एक साधारण सिख परिवार की सीधी सादी लड़की, जिसके लिए परिवार, रिश्ते और इज्जत सबसे ऊपर थे। उस दौर में धर्मेंद्र कोई सितारा नहीं थे, न शोहरत, न पैसा, न पहचान, बस आंखों में बड़े सपने और दिल में कुछ कर दिखाने की आग। प्रकाश कौर ने उसी संघर्षरत इंसान को अपना जीवन साथी चुना और उस संघर्ष को भी पूरे दिल से अपनाया। शादी के बाद धर्मेंद्र सपनों के पीछे भागते रहे और प्रकाश कौर घर की जिम्मेदारियों को संभालती रहीं। उन्होंने कभी सवाल नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की। जब धर्मेंद्र ने अभिनेता बनने का सपना देखा और मुंबई जाने का फैसला किया, तब भी प्रकाश कौर ने उन्हें रोका नहीं, जबकि हकीकत यह थी कि एक तरफ सपनों का शहर था और दूसरी तरफ एक नई नई बनी पत्नी और बढ़ती जिम्मेदारियां। 19 अक्टूबर 1957 को उनके घर पहले बेटे सनी देओल का जन्म हुआ। यह पल किसी भी परिवार के लिए खुशियों से भरा होता है, मगर उसी वक्त धर्मेंद्र का सपना और बड़ा हो चुका था। मुंबई में संघर्ष और पंजाब में अकेलापन, प्रकाश कौर ने इस दूरी को भी चुपचाप सह लिया। दिन रात बच्चों की परवरिश, घर की जिम्मेदारी और पति की गैर मौजूदगी, सब कुछ उन्होंने बिना किसी शिकवे के निभाया। 1960 में जब धर्मेंद्र पहली बार फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में नजर आए,
तब एक अभिनेता का जन्म हुआ, मगर उस अभिनेता के पीछे खड़ी उस औरत का नाम कहीं नहीं था जिसने उसके सपनों की नींव अपने सब्र से रखी थी। वक्त बीतता गया। 1962 में बेटी विजेता देओल, 1966 में अजीता देओल और 1979 में सबसे छोटे बेटे बॉबी देओल का जन्म हुआ। परिवार बढ़ता गया, मगर पति और पत्नी के बीच की दूरी भी बढ़ती चली गई। उधर धर्मेंद्र सुपरस्टार बनते जा रहे थे और इधर प्रकाश कौर की दुनिया घर की चार दीवारों में सिमटती जा रही थी। फिर 70 का दशक आया। बॉलीवुड में एक नई चमक उभरी। हेमा मालिनी, खूबसूरती, मासूमियत और अदाओं की मूरत। पर्दे पर धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी लोगों के दिलों पर राज करने लगी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। अखबारों में सुर्खियां थीं, अफवाहें थीं, चर्चाएं थीं, मगर पंजाब में एक औरत थी जो सब कुछ जानकर भी खामोश रही। आखिर 45 साल बाद धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने कौन सा ऐसा दर्द छुपा कर रखा जिसे उन्होंने कभी दुनिया के सामने नहीं आने दिया? कैसे धर्मेंद्र के एक फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी को अंदर ही अंदर तोड़ दिया? और क्या सच में हेमा मालिनी की वजह से प्रकाश कौर को वो दर्द सहना पड़ा जिसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है? ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं, बल्कि उस औरत की है जो हमेशा पर्दे के पीछे रही, खामोश रही, लेकिन सबसे ज्यादा टूटी। बॉलीवुड की चमक दमक में धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और हेमा मालिनी को तो पूरी दुनिया जानती है, मगर एक नाम हमेशा सायों में दबा रहा, प्रकाश कौर। वही औरत जिसने बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शोर के हर दर्द को अपने अंदर दफन कर लिया। आज हम उसी खामोशी के पीछे छुपी सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहे हैं। साल 1954। धर्मेंद्र उस वक्त सिर्फ 19 साल के थे और प्रकाश कौर महज 17 की। पंजाब के एक साधारण सिख परिवार की सीधी सादी लड़की, जिसके लिए परिवार, रिश्ते और इज्जत सबसे ऊपर थे। उस दौर में धर्मेंद्र कोई सितारा नहीं थे, न शोहरत, न पैसा, न पहचान, बस आंखों में बड़े सपने और दिल में कुछ कर दिखाने की आग। प्रकाश कौर ने उसी संघर्षरत इंसान को अपना जीवन साथी चुना और उस संघर्ष को भी पूरे दिल से अपनाया। शादी के बाद धर्मेंद्र सपनों के पीछे भागते रहे और प्रकाश कौर घर की जिम्मेदारियों को संभालती रहीं। उन्होंने कभी सवाल नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की। जब धर्मेंद्र ने अभिनेता बनने का सपना देखा और मुंबई जाने का फैसला किया, तब भी प्रकाश कौर ने उन्हें रोका नहीं, जबकि हकीकत यह थी कि एक तरफ सपनों का शहर था और दूसरी तरफ एक नई नई बनी पत्नी और बढ़ती जिम्मेदारियां। 19 अक्टूबर 1957 को उनके घर पहले बेटे सनी देओल का जन्म हुआ। ये पल किसी भी परिवार के लिए खुशियों से भरा होता है, मगर उसी वक्त धर्मेंद्र का सपना और बड़ा हो चुका था। मुंबई में संघर्ष और पंजाब में अकेलापन, प्रकाश कौर ने इस दूरी को भी चुपचाप सह लिया। दिन रात बच्चों की परवरिश, घर की जिम्मेदारी और पति की गैर मौजूदगी, सब कुछ उन्होंने बिना किसी शिकवे के निभाया। 1960 में जब धर्मेंद्र पहली बार फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में नजर आए, तब एक अभिनेता का जन्म हुआ, मगर उस अभिनेता के पीछे खड़ी उस औरत का नाम कहीं नहीं था जिसने उसके सपनों की नींव अपने सब्र से रखी थी। वक्त बीतता गया। 1962 में बेटी विजेता देओल, 1966 में अजीता देओल और 1979 में सबसे छोटे बेटे बॉबी देओल का जन्म हुआ। परिवार बढ़ता गया, मगर पति और पत्नी के बीच की दूरी भी बढ़ती चली गई। उधर धर्मेंद्र सुपरस्टार बनते जा रहे थे और इधर प्रकाश कौर की दुनिया घर की चार दीवारों में सिमटती जा रही थी। फिर 70 का दशक आया। बॉलीवुड में एक नई चमक उभरी। हेमा मालिनी, खूबसूरती, मासूमियत और अदाओं की मूरत। पर्दे पर धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी लोगों के दिलों पर राज करने लगी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। अखबारों में सुर्खियां थीं, अफवाहें थीं, चर्चाएं थीं, मगर पंजाब में एक औरत थी जो सब कुछ जानकर भी खामोश रही। आखिर 45 साल बाद धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने कौन सा ऐसा दर्द छुपा कर रखा जिसे उन्होंने कभी दुनिया के सामने नहीं आने दिया? कैसे धर्मेंद्र के एक फैसले ने उनकी पूरी जिंदगी को अंदर ही अंदर तोड़ दिया? और क्या सच में हेमा मालिनी की वजह से प्रकाश कौर को वो दर्द सहना पड़ा जिसे शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है? ये कहानी सिर्फ एक सुपरस्टार की नहीं, बल्कि उस औरत की है जो हमेशा पर्दे के पीछे रही, खामोश रही, लेकिन सबसे ज्यादा टूटी। बॉलीवुड की चमक दमक में धर्मेंद्र, सनी देओल, बॉबी देओल और हेमा मालिनी को तो पूरी दुनिया जानती है, मगर एक नाम हमेशा सायों में दबा रहा, प्रकाश कौर। वही औरत जिसने बिना किसी शिकायत के, बिना किसी शोर के हर दर्द को अपने अंदर दफन कर लिया। आज हम उसी खामोशी के पीछे छुपी सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहे हैं। साल 1954। धर्मेंद्र उस वक्त सिर्फ 19 साल के थे और प्रकाश कौर महज 17 की। पंजाब के एक साधारण सिख परिवार की सीधी सादी लड़की, जिसके लिए परिवार, रिश्ते और इज्जत सबसे ऊपर थे। उस दौर में धर्मेंद्र कोई सितारा नहीं थे, न शोहरत, न पैसा, न पहचान, बस आंखों में बड़े सपने और दिल में कुछ कर दिखाने की आग। प्रकाश कौर ने उसी संघर्षरत इंसान को अपना जीवन साथी चुना और उस संघर्ष को भी पूरे दिल से अपनाया।
शादी के बाद धर्मेंद्र सपनों के पीछे भागते रहे और प्रकाश कौर घर की जिम्मेदारियों को संभालती रहीं। उन्होंने कभी सवाल नहीं किया, कभी शिकायत नहीं की। जब धर्मेंद्र ने अभिनेता बनने का सपना देखा और मुंबई जाने का फैसला किया, तब भी प्रकाश कौर ने उन्हें रोका नहीं। जबकि हकीकत यह थी कि एक तरफ सपनों का शहर था और दूसरी तरफ एक नई नई बनी पत्नी और बढ़ती जिम्मेदारियां। 19 अक्टूबर 1957 को उनके घर पहले बेटे सनी देओल का जन्म हुआ। ये पल किसी भी परिवार के लिए खुशियों से भरा होता है, मगर उसी वक्त धर्मेंद्र का सपना और बड़ा हो चुका था। मुंबई में संघर्ष और पंजाब में अकेलापन, प्रकाश कौर ने इस दूरी को भी चुपचाप सह लिया। दिन रात बच्चों की परवरिश, घर की जिम्मेदारी और पति की गैर मौजूदगी, सब कुछ उन्होंने बिना किसी शिकवे के निभाया। 1960 में जब धर्मेंद्र पहली बार फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे में नजर आए, तब एक अभिनेता का जन्म हुआ। मगर उस अभिनेता के पीछे खड़ी उस औरत का नाम कहीं नहीं था जिसने उसके सपनों की नींव अपने सब्र से रखी थी। वक्त बीतता गया। 1962 में बेटी विजेता देओल, 1966 में अजीता देओल और 1979 में सबसे छोटे बेटे बॉबी देओल का जन्म हुआ। परिवार बढ़ता गया, मगर पति और पत्नी के बीच की दूरी भी बढ़ती चली गई। उधर धर्मेंद्र सुपरस्टार बनते जा रहे थे और इधर प्रकाश कौर की दुनिया घर की 4 दीवारों में सिमटती जा रही थी। फिर 70 का दशक आया। बॉलीवुड में एक नई चमक उभरी। हेमा मालिनी, खूबसूरती, मासूमियत और अदाओं की मूरत। पर्दे पर धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी लोगों के दिलों पर राज करने लगी। दोस्ती कब प्यार में बदल गई, किसी को पता ही नहीं चला। अखबारों में सुर्खियां थीं, अफवाहें थीं, चर्चाएं थीं, मगर पंजाब में एक औरत थी जो सब कुछ जानकर भी खामोश रही।